हेलो बच्चों। एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके सामने है जिसमें रेलवे की डेट्स रिलीज हो चुकी हैं। रेलवे की क्या क्या डेट्स हैं, अभी जो अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं उनके ऊपर आज का ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, राइट, बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि जनवरी फरवरी के बाद यदि हम एग्जाम डेट की बात करें तो वो अभी आई है ना। और जो डेट होने वाली है वो उसको हम ध्यान से इस पूरे नोटिफिकेशन में पढ़ लेते हैं। किस किस की डेट है, कौन कौन सी वैकेंसीज की डेट है, तो आइए इसकी पूरी डिटेल जानकर यहाँ से समझना ध्यान से, राइट। सबसे पहले हमारे पास ये कुछ कैटेगरीज थी जिसके थ्रू वैकेंसीज निकाली गई थी। मतलब 4 डिफरेंट कैटेगरी में वैकेंसी अभी तक रिलीज हो चुकी है। वैकेंसी से आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो एएलपी आपके सामने दिख रही होगी, राइट। एक वैकेंसी हमें दिख रही होगी, कौन सी? एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट। तो इसका जो सीबीटी एग्जाम होने वाला है, सीबीटी 1, वो 25, उसके बाद 26, 27, 28 और 29, ये 5 दिन हैं। और ये नवंबर में ही पेपर है, करंट मंथ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये 4-5 डेट हमारे पास है जो कि एएलपी की डेट होंगी। तो जिन बच्चों ने असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी फिल की थी वो सभी लोग तैयार हो जाएं। आपको 25, 26, 27, 28 या 29 में से किसी एक दिन में आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि हम बात करें आरपीएफ की, यदि किसी ने आरपीएफ की कैटेगरी में यदि फॉर्म भरा है, आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरा हुआ है, तो इनके लिए जो नोट डेट दे रखी है, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर और 12 दिसंबर। 2, 3, 9 और 12। तो ये 4 डेट आपके लिए हैं यदि आपने आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट, जहां सबसे ज्यादा बल्क फॉर्म भरे गए हैं वो है टेक्नीशियन के। तो टेक्नीशियन में ज्यादा फॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा डेट्स भी आपके पास होंगी। तो ज्यादा डेट्स में देखें तो 18 दिसंबर से ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तो 18 से लेके 20 तक, ना सुनिएगा, 18, 19 और 20, क्योंकि इसमें लिखा है 18 to 20। फिर उसके बाद कहां चले, तो फिर उसके बाद 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 तारीख, फिर उसके बाद 24 तारीख, फिर उसके बाद 26 तारीख और फिर 28 तारीख और एक 29 तारीख। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल 8 दिन पेपर चलने वाले हैं। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली एक दिन में 2 या 3 शिफ्ट तो होंगी ही। ठीक है, इट डिपेंड्स, अब आगे जाके हमें आगे और क्या बता रहा है देखना पड़ेगा, या फिर अगले नोटिफिकेशन में ये चीज जारी होगी कि एक दिन में कितनी शिफ्ट होने वाली है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट एक है जूनियर इंजीनियर, राइट। इसकी कंसर्न और भी पोस्टें थी। स्पेसिफिकली हम फोकस करें तो जेई की पोस्ट करें तो इसकी कौन कौन से दिन एग्जाम होने वाले हैं, तो 13 दिसंबर, 16 दिसंबर और 17 दिसंबर। तो 13, 16 और 17। ठीक है, तो ये 3 दिन आपके पास सीबीटी 1 एग्जाम होने वाला है जेई का। तो ये टोटल आपके पास 4 डिफरेंट तरह की जो पोस्ट भरी जानी थी। थोड़ा सा डिले चल रहा है एग्जाम, लेकिन ठीक है, अभी कहीं ना कहीं हमारी तैयारी भी उतनी अच्छी हो गई होगी, जितना डिले हुआ एग्जाम उसका फायदा हमें ही मिलने वाला है, किसी और को नहीं। तो उसके लिए हमारे पास ये 4 डिफरेंट डेट्स हो गई हैं। तो मुझे लगता है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप आसानी से ये सारे, वेट, आपने ये सारी चीजें आपने आसानी से पहले ही पढ़ ली होंगी कि ये 1 तारीख को रिलीज हुआ है, 1 नवंबर को ये पूरी नोटिफिकेशन आपके पास आई है। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ खास बातें और ध्यान रखना है। अच्छा, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमने अभी एनटीपीसी का भी फॉर्म भरा हुआ है, राइट। तो इन सारी वैकेंसीज के लिए अभी फर्दर नोटिफिकेशन फिर से जारी होगा। फिर भी आप मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि अभी यदि फॉर्म भरा गया है तो मार्च से पहले तो भूल जाइए कि कुछ होने वाला है। ठीक है, तो मार्च तक आप आसानी से पेशेंस रखिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। अच्छा, कुछ और इन्फॉर्मेशन बात करें तो इसमें कुछ और चीजें इन्होंने जो खास करके दे रखी हैं, बोलते हैं द लिंक फॉर द व्यूइंग एग्जाम सिटी, डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ द ट्रैवलिंग अलाउंसेस फॉर द SC/ST स्टूडेंट्स इज मेड अवेलेबल 10 डेज प्रियर। मतलब जो भी एग्जाम डेट है उसके 10 दिन पहले आपको ये पता पड़ जाएगा कि आपका किस सिटी में एग्जाम है। ठीक है, और आपको ये टाइम भी मालूम पड़ जाएगा, डेट मालूम पड़ जाएगी और आपकी सिटी मालूम पड़ जाएगी। और यदि आप ट्रैवलिंग अलाउंसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये चीज आपको 10 दिन पहले मिल जाएगी। ठीक है, अगली बात, डाउनलोडिंग द ई कॉल लेटर।
जो कॉल लेटर जनरेट होगा वो सिर्फ 4 दिन पहले ही होगा जब आपकी डेट होगी। मतलब यहाँ से 10 दिन पहले हमें डेट मालूम पड़ेगी और इसके 4 दिन पहले जब ये एग्जाम हुआ, जैसे मान लो आपका 2 तारीख को पेपर है, राइट, 2 दिसंबर को पेपर है, तो आपको 4 दिन पहले अपना कॉल लेटर डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आधार लिंक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर प्रियोर द एंट्री ऑफ द एग्जाम हॉल। मतलब जब भी आप पेपर देने जाओगे तो एंट्री करने से पहले आपका पहले आधार वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये उन्होंने पहले बताया। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड, राइट, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड लेके जाना है, वैसे तो ओरिजिनल नहीं मिलता है, लेकिन उसकी जो भी जेरोक्स आपके पास है वो जरूर लेके जाए। ठीक है, क्योंकि आधार नंबर जरूरी है। कैंडिडेट आर वंस अगेन एडवाइज टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी थ्रू द आधार वेरिफिकेशन इफ नॉट डन ऑलरेडी बाय लॉगिन दिस मेल आईडी। यदि आपने पहले आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है जब हम फॉर्म भर रहे थे, तो आप अभी भी जाके आप इस वाली लिंक पे जाके आधार वेरिफिकेशन कर लीजिए। ठीक है, फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ स्मूथ एंट्री एट द एंट्री ऑफ एग्जाम। ठीक है, सो दैट आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, जब एंट्री हो रही होगी एग्जाम पे उस समय में इसमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये कुछ खास जानकारियां हैं जो आपको पता होना चाहिए हर एक बच्चे को, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो और पेपर में 1% भी कोई ग्लिच नहीं हो, कोई भी 1% भी हमको ग्लिच ना सामने आए, हमारा मेन कंसर्न ये होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर द ऑफिशियल वेबसाइट। इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑफिशियल वेबसाइट। आप जिस भी आरआरबी से फॉर्म भरे हुए हैं, आप उस कंसर्न आरआरबी की वेबसाइट को ही विजिट करें, बजाय इसके कि इधर की वेबसाइट उधर की वेबसाइट, किसी की लिंक, किसी का कोई फोन कॉल, ऐसी चीजों से बचें, क्योंकि फ्रॉड बहुत होता है रेलवे की वैकेंसीज के टाइम पे। यही उन्होंने बात किया है, वी अवेयर ऑफ द थॉट्स हु ट्राइंग टू मिसगाइड। ऐसे लोगों से हमें बचना है जो आपको मिसगाइड करें, राइट, जो सीबीटी 1 के अपॉइंटमेंट को लेके सारी बात करें। तो ऐसी बहुत सारे फॉल्स कम्युनिकेशन से हमें कहीं ना कहीं बचना है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन हमारा 1 तारीख को रिलीज हुआ था। आज आपके साथ में ये वीडियो साझा कर रहा हूं। आपने ये पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लिया होगा। अब बस इंतजार उस दिन का है जिस दिन हमारा पेपर होगा। तो बस बने रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। बहुत सारी वीडियोस मैथ्स की आपको रेलवे के लिए हेल्पफुल हो सकती है मेरे इस प्लेटफॉर्म से, तो आप बिल्कुल बने रहिए। बाकी अपना जिगरा बनाए रखिए, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है आपके रेलवे की आग लगी हुई है और वो तूफान बन के सामने जरूर आएगी, राइट। चलिए, इसी उत्साह उमंग के साथ आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।